तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं शानदार शानदार गाने से। तो पहले जमाने में क्या होता था भाई, हेलो इसको बंद कर देना गेट को, अमन। तो ये गाना सबने सुना है? कबूतर जा। तो भैया देखो, यहां है सर मुद्दे की बात, ध्यान से सुनेंगे सभी दोस्त मेरे, है ना। तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी संदेश, चैप्टर पढ़ रहा ऑफर एक्सेप्टेंस, अगर कोई भी ऑफर कबूतर के थ्रू, अब कबूतर सर आजकल के जमाने में कबूतर का, अरे नलायको मैं कबूतर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पुराने जमाने का लॉ है। तो यहां कबूतर का मतलब है बाय पोस्ट। अगर कोई भी ऑफर बाय पोस्ट जा रहा है, क्या जा रहा है सर? बाय पोस्ट जा रहा है। तो आज का मुद्दा यह है कि मैं जो ऑफर कर रहा हूं तुम्हें बाय पोस्ट, मैं जो ऑफर कर रहा हूं तुम्हें बाय पोस्ट, वो ऑफर कब पूरा माना जाएगा, यानी कि मेरी बात, मेरे ऑफर करने की बात, यानी मेरे ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी। यानी कि शैलमोन भाई ने कबूतर से भेजा, है ना, कबूतर भेजा और क्या बोला? शैलमोन भाई ने बोला कि भैया तू जा और मेरा ऑफर लेके जा कि भैया सुमन की जगह रानी की जगह सुमन को, सुमन जी हमारी सुमन जी को बोल दो कि भैया मैं आ रहा हूं अपना ऑफर लेके, तू मेरा ऑफर लेके पहुंच जा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, मेरा ऑफर है, सुमन मुझसे शादी करोगी? ये कबूतर जा रहा, देखो देखो ये कबूतर जा रहा, ये कबूतर जा रहा उड़ता हुआ। तो मुझे बताओ शैलमोन भाई के ऑफर की बात, शैलमोन भाई के ऑफर की बात कब पूरी मानी जाएगी? पहला एमसीक्यू आता बहुत जबरदस्त, जब शैलमोन भाई ने कबूतर उड़ा दिया। दूसरा, जब सुमन जी ने कबूतर देख लिया। तीसरा, ये जब सुमन जी ने कबूतर पकड़ लिया। चौथा, जब सुमन जी ने वो चिट्ठी ऑफर की पढ़ ली। तो ये सर शानदार जानदार आप आज का टॉपिक है हमारा, इसे बोलते हैं हम सर, इसे बोलते हैं आपके नोट्स में ये लिखा भी कबूतर जा जा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4। क्या बोला? 4 बोला, 4 सर 4। तो सेक्शन 4 के बारे में आज बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक, मजा ही आने वाला है सर। कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे सभी साथ साथ, मेरे प्यारे प्यारे बालक हेडिंग डालेंगे कम्युनिकेशन। आज की हेडिंग क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सेम बात ये है भैया हमारे शैलमोन भाई, बॉडी बॉडी बना के, है ना, इन्होंने भैया कबूतर उड़ा दिया। ये हमारी सुमन जी बहुत खुश कबूतर को देख के, जा 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 प्यास लग रही है, पानी पिएगा, दाना भी खिलाऊंगी। शैलमोन भाई ने कबूतर उड़ाया। अब यार देखो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ना, कबूतर के हाथ में चिट्ठी है, ठीक है, कबूतर के हाथ पैर पे चिट्ठी है, हंसेगा कोई नहीं, और यहाँ पे लिख रखा है कबूतर पे कि भैया मुझसे शादी करोगी, ये एक ऑफर है, मुझसे शादी कर, ये ऑफर है, मुझसे शादी करोगी, सिंपल सी बात, ये ऑफर है। पहला सवाल ये उठता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेन सलमान खान की बात, शैलमोन भाई की बात कब पूरी मानी जाएगी? शैलमोन भाई, सुमन जी, शैलमोन भाई की बात कब पूरी मानी जाएगी? व्हेन, इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। सुमन जी तक ये बात कब पूरी हो जाएगी, यानी ऑफर की बात कब पूरी मानी जाएगी? इस टाइम पे ऑफर कंप्लीट हो गया। तो भैया पहला आता है, पोस्ट की बात चल रही है ना,
कि चिट्ठी किससे जा रही है, बाय पोस्ट जा रही है। व्हेन सलमान पोस्ट द लेटर। दूसरा, व्हेन पोस्ट इन ट्रांजिट, जब पोस्ट ट्रांजिट में है। तीसरा व्हेन सुमन, व्हेन लेटर रीच टू सुमन या कम्स टू नॉलेज, जब सुमन की नॉलेज में आ गया। चौथा, व्हेन लेटर रीड बाय द सुमन, कि सलमान खान की बात कब पूरी मानी जाएगी, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सलमान की बात कब पूरी मानी जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, सर मुझे लगता है कि सलमान खान ने जब सुमन जीजी को कहा होगा मुझसे शादी करोगे, तो सुमन जीजी ने जब पढ़ लिया होगा तभी तो बात पूरी मानी गई, लगा लो काटे। ये लोग करते हैं आंसर, और आंसर होता है गलत। क्या हो गया सर ये? तो जज साहब ने बोला सलमान खान की बात पूरी मानी जाएगी, साथ साथ लिखेंगे जब सुमन ने पढ़ लिया तब नहीं। जज साहब कह रहे हैं सुमन तो पढ़ ही लेगी, जब सुमन ने पढ़ लिया तब नहीं, सुमन तो पढ़ ही लेगी जब सुमन की नॉलेज में आ जाए। व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज, कम्स टू द नॉलेज ऑफ सुमन, जब सुमन की नॉलेज में आ जाए, सुमन की नॉलेज में आ जाए। बहुत बढ़िया बात कही सर, मजा आ गया सर। इस तरह के एमसीक्यू बनेंगे। अब सुमन जीजी की नॉलेज में आ गया, सुमन जी ने बोला भैया काम करते हैं, है ना, भाई की शादी नहीं हो पा रही है हमारे, क्या कहते हैं मैं शादी मैं करूंगी। सुमन जीजी ने क्या किया, सुमन जीजी ने फिर एक कबूतर फिर से उड़ाया, है ना, छोटा सा प्यारा सा कबूतर। इस बार वो क्या लेटर लेके जा रहा है, यस एक्सेप्टेंस लेटर लेके उड़ता चला जा रहा है ना, कबूतर जा रहा है एक्सेप्टेंस लेटर। यानी सुमन जीजी ने, सलमान भाई ने भेजा, सुमन जीजी ने हाँ भेजी, सलमान भाई ने ऑफर भेजा, सुमन जीजी ने हाँ भेजी, ऑफर भेजा, हाँ भेजी, ऑफर भेजा, हाँ भेजी, डांस स्टेप बन गया है ना। तो भैया क्वेश्चन 2 ये बना, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ सुमन जीजी, यानी कि सुमन जीजी कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा, सुमन की बात कब पूरी मानी जाएगी। तो क्वेश्चन ये बना, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ सुमन, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ सुमन नहीं लिखते, ये लिखते हैं व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा ना, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ना लायक अब तो बता दोगे कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। सेम, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे, बहुत ही होशियार। कह रहे हैं सर जैसा सलमान भाई के साथ था वैसे सुमन जीजी के साथ है। जब सलमान भाई ने क्या भेजा था, ऑफर भेजा था, तो वो ऑफर कब पूरा माना गया, वो कम्युनिकेशन की बात कब पूरी मानी गई, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना गया। तो भैया कम्युनिकेशन कंप्लीट माना गया जब वो उसकी नॉलेज में आ गया। ऐसे जब सुमन जीजी ने हाँ भेजी तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा जब वो सलमान की नॉलेज में आ जाएगा। आंसर क्या लिखा, सेम। व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर, इट बोले तो एक्सेप्टेंस, व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर, व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर कम्स टू द नॉलेज ऑफ, कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई यानी ऑफरर, है ना, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब वो सलमान खान की नॉलेज में आ जाएगा। बोलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 भी उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सबसे मुद्दे की बात है क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, खतरा बनाएंगे। बच्चा यहीं पे लोटपोट होता है, बच्चा यहीं पे गलती करता है कि नहीं बात। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे। सलमान भाई को लगता है कि उन्होंने ऑफर गलत दे दिया, उन्होंने कहा यार ऑफर किसी और को देना था, ऑफर चला गया, गलती सुमन जीजी के पास। लेकिन ऑफर लेटर सुमन जीजी तक पहुंच चुका है, ऑफर लेटर सुमन जी तक पहुंच चुका है, सुमन जीजी ऑफर लेटर लिए बैठी हैं, सुमन जीजी ऑफर लेटर लिए बैठी हैं, ये रही भैया, है ना, देख लो तुम्हारी नजरों के सामने सुमन जीजी ऑफर लेटर लिए बैठी, उन्होंने कबूतर को पकड़ लिया, यानी ऑफर लेटर उन्होंने लिए बैठी, ऑफर लेटर उन्होंने पढ़ भी लिया। अब ऑफर लेटर पढ़ लिया, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भैया अगर ऑफर कंप्लीट कब हो जाएगा, जब सुमन जीजी की नॉलेज में आ जाए, सुमन जीजी की नॉलेज में भी आ गया और सुमन जीजी ने नॉलेज के साथ साथ पढ़ भी लिया।
अब सलमान खान चाह रहे हैं, मुझे पता है कि सुमन ने क्या किया है, ऑफर लेटर पढ़ लिया है, यानी अब वो हां करेगी। अब सलमान खान चाह रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से शादी रुक जाए, किसी भी तरीके से शादी ना हो देवर देवा, ना हो, किसी भी तरीके से शादी ना हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सुमन जी के पास ऑफर लेटर पहुंच तो चुका है, लेकिन सुमन जी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट, वो शादी का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, बस सब कुछ सुमन जी के हाथ में। अब हाँ सर, बालक बिल्कुल सही कह रहे हैं, बालक कह रहे हैं सर एक तरीका है, अगर सुमन जी उसे हाई ना करे। एक बालक निकम्मा बालक कह रहा है सर सुमन जी को उड़ा दो। अरे नलायको, क्या कह रहे हो ये, सुमन जी को उड़ा देंगे तो सुमन जी भैया ओ भाई मैं आईपीसी ना पढ़ा रहा, तो मैं क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे, तुम सिविल लॉ पढ़ रहे हो भैया, आसान सी बात। पहले वाले बालक ने सही बोला कि सर अगर सुमन जी ही से मना कर दे, सलमान खान ने कहा सुमन मुझसे शादी करोगी, सुमन जी ने लेटर पढ़ लिया भैया, सुमन जी के पास लेटर आ गया, मान लो भैया ये लेटर आ गया, पुराने जमाने में चिट्ठी आ गई, सुमन जी के पास लेटर आ गया, लेटर खोल के देखा सुमन जी ने, अच्छा सुमन मुझसे शादी करोगी, नहीं करूंगी, बोल क्या कर लेगा। सुमन जी ही अगर मना कर दे तो आसान तरीका यही है। अब उनको मना करने के लिए सलमान खान को करना पड़ेगा, उनको मना करने के लिए सलमान खान को, है ना, क्या करना पड़ेगा सर, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से वेशभूषा बना के जानी पड़ेगी, जो मैंने तुम्हारे नोट्स में दे रखी है, याद आई बात, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ऐसे बिल्कुल रोते रोते जाना पड़ेगा भैया, रोते रोते, ठीक है। रोते रोते सलमान भाई बोलेंगे कि सुमन जी आई शपथ मुझे शादी नहीं करनी तुमसे, मैं जानता हूं तुमने शादी के लिए हाँ भी कर दिया होगा, तुम मुझसे शादी करना भी चाहती होंगी, लेकिन मैं क्या करूं, है ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरा जीवन बेकार, तुम्हारा जीवन बेकार, है ना, मैं चाहता हूं, अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं सलमान भाई कह रहे मैं चाहता हूं कि जो तुमने हां का लेटर बनाया हुआ है, जो तुमने यस का लेटर बनाया हुआ है, वो यस का लेटर तुम फाड़ के फेंक दो फाड़ के फेंक दो वो यस का लेटर, तुम अपनी हां को खुद ही कैंसिल कर दो। तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने लेटर फाड़ दिया, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने लेटर फाड़ दिया, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने यस का लेटर फाड़ दिया, तो तुमने अपनी हां का लेटर अगर खुद ही फाड़ दिया तो मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, क्योंकि तुम इस बात को मना कर रही। सुमन जी ने एक बहुत खतरनाक लाइन बोली, बहुत खतरनाक लाइन। सुमन जी ने बोला सलमान भाई कसम मां भवानी की, आई चौपाट, कसम मां भवानी की, मैं खुद अपनी हां का लेटर, मैं खुद अपने यस का लेटर फाड़ के फेंक देती, बस 2 मिनट पहले आ जाते, बस 2 मिनट पहले आ जाते, 2 मिनट पहले आ जाते, मैं अपनी हां का लेटर फाड़ के फेंक देती, बस 2 मिनट पहले आ जाते। देवा रे देवा, बताओ 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि सुमन जी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खुद फाड़ के नहीं फेंक सकती, सुमन जी अपना लेटर ऑफ यस जला नहीं सकती। हाँ क्या हो गया, क्या बोला सर, पता क्या हो गया, सुमन जी ने वो लेटर पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया। अब अगर वो लेटर हां का, अगर यस का लेटर सुमन जी ने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यस का लेटर सुमन ने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यस का लेटर सुमन ने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यस का लेटर सुमन ने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यस का लेटर सुमन ने पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, यस का लेटर। आखिरी बात, अब सुमन चाहकर भी उस लेटर को खुद फाड़ के नहीं फेंक सकती, अपनी हां को खुद कैंसिल नहीं कर सकती। तो जज साहब ने बोला फाइनल स्टेज कौन सी होगी, जब सलमान खान का इमोशनल अत्याचार भी पूरा हो गया, सलमान खान इमोशनल अत्याचार नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पता क्या बना, क्वेश्चन बनाऊंगा पहले हिंदी में, व्हेन इमोशनल अत्याचार ऑफ सलमान, व्हेन इमोशनल अत्याचार ऑफ सलमान भाई कंप्लीट। अब कोई वाला बता सकता है सलमान खान का इमोशनल अत्याचार कब पूरा माना जाएगा, कि अब सलमान खान रो धोकर भी सुमन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सुमन से यस का लेटर कैंसिल नहीं करा सकते। हाँ बिल्कुल सही बात, सलमान खान का इमोशनल अत्याचार पूरा माना जाएगा, कि अब उसे आगे रोने धोने की जरूरत नहीं है, पूरा माना जाएगा व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। उरी दादा, व्हेन सुमन पोस्टेड द यस लेटर,
जब सुमन अपनी एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दे तो सलमान खान अब रो धोकर भी सलमान खान अब रो धोकर भी सलमान खान अब रो धोकर भी सुमन की हां को चेंज या कैंसिल नहीं करा सकता। अब अगला सवाल ये आता है, पूरी जाता क्या एग्जाम में इमोशनल अत्याचार वर्ड लिखा है सर? लॉ में इमोशनल अत्याचार वर्ड लिखा होगा, हिंदी का वर्ड लिखा होगा इमोशनल? ना 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 राजा बाबू ना। इसको इस क्वेश्चन 3 को नया नाम दिया गया इमोशनल अत्याचार, तो मैं समझाने के लिए कहता हूं। क्वेश्चन 3 को नया नाम दिया गया क्या? अजीब सा नाम दिया गया। जज साहब ने बोला, अंकुर भैया ने समझाया व्हेन इमोशनल अत्याचार कंप्लीट, लेकिन इसका रियल क्वेश्चन ये बनेगा व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये बनेगा व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये बनेगा सर व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये बनेगा। तो जिसे हम इमोशनल अत्याचार फॉर सलमान कह रहे हैं, जिसे हम इमोशनल अत्याचार फॉर सलमान कह रहे हैं, जिसे हम इमोशनल अत्याचार फॉर सलमान कह रहे हैं, जिसे हम इमोशनल अत्याचार फॉर सलमान कह रहे हैं, उसे लीगल भाषा में बोला जाता है एक्सेप्टेंस फॉर सलमान, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान। इससे दो बातें पता लगी बहुत जबरदस्त। ऑफर तो सलमान के लिए कंप्लीट है, एक्सेप्टेंस सुमन के लिए भी कंप्लीट होती है व्हेन एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सुमन, और एक्सेप्टेंस सलमान के लिए भी कंप्लीट होती है। इसलिए हमें इसमें क्या राज की बात समझ में आई सर? इसमें हमें एक राज की बात समझ में आई कि इस लॉ से हमें पता लगा सर ऑफर एक, ये राज की बात जाता है ना, राज की बात बताएं, ये वाला गाना गाते हुए राज की बात। सर ऑफर एक पर्सन के लिए, इसके लिए सलमान के लिए, लेकिन एक्सेप्टेंस दोनों के लिए। ऑफर एक के लिए, एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए, है ना। तो ऑफर एक के लिए किसके लिए सर? ऑफर एक के लिए होगा सलमान भाई के लिए, लेकिन एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी के लिए किसकी होगा? एक्सेप्टेंस मानी जाएगी सुमन के लिए कब पूरी? जब सलमान की नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस मानी जाएगी सलमान के लिए कब पूरी? जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे, सुमन लेटर पोस्ट कर दे। तो आप बोलोगे एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सुमन, एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सुमन, सुमन के लिए कब पूरी होगी? व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान। अगर कोई तुमसे पूछ ले एक्सेप्टेंस सलमान के लिए कब पूरी होगी? व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, व्हेन सुमन सलमान नहीं, सुमन पोस्टेड द लेटर, जब सुमन लेटर पोस्ट कर ले, ये था तुम्हारा बहुत ही शानदार जानदार सेक्शन 4। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए सर अब पढ़ लेते हैं कि हमारे नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा है, हमारे नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा है, राइट। और अगले लेक्चर में फिर हम करेंगे दनादन एमसीक्यू। ये लिखी बात। ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट व्हेन इट्स कम्स, ये लिखी बात, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जब वो सुमन जी की नॉलेज में आ जाए, जब कबूतर सुमन जी की नॉलेज में आ जाए। रीच द ऑफरी, इसे आप क्या बोल सकते हो? रीच द ऑफरी। एग्जाम्पल देखो, सलमान खान ने भेजा लेटर 1 लाख का कि भैया मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा 1 लाख रुपए में। 1 जनवरी को पोस्ट किया, 7 जनवरी को पहुंचा, तो कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट होगा 7 जनवरी, जब सुमन की नॉलेज में आ जाए, सर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान से देखेंगे अब इसे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले आसान सी बात, ये पढ़ना पहले ध्यान से। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर एक्सेप्टर, अगेंस्ट का मतलब होता है लॉ में फॉर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सुमन दीदी के लिए, सुमन के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई। ये तो आसान सी बात है। अब आते हैं सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सलमान।
सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सलमान, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सलमान, सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी? सलमान के लिए मानी जाएगी जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे, है ना। व्हेन, ये लिखी बात, पहले ये पढ़ो, व्हेन स्टैम्प्ड लेटर ड्यूली पोस्टेड बाय सुमन, जब लेटर पोस्ट कर दे। एग्जाम में बनता है भाई क्वेश्चन, सलमान के लिए कब पूरी मानी जाएगी एक्सेप्टेंस? जब सुमन जीजू से पोस्ट कर दे। अब पोस्ट करने को लीगल लैंग्वेज में पता क्या बोलते हैं? पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि जैसे सुमन दीदी ने लेटर पोस्ट कर दिया, अब ये सुमन की पावर से बाहर हो गया, अब ये सुमन की पावर से बाहर हो गया कि अब वो क्या करे सर, कि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को खुद फाड़ के फेंक दे। अब ये सुमन की पावर से बाहर हो गया कि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को खुद फाड़ के फेंक दे। तो पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो मैंने तुम्हारे नोट्स में हाईलाइट करके दे रखा है, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो मैंने तुम्हारे कोर्स में हाईलाइट करके दे रखा है बुक में, उसे क्या बोलेंगे सर? व्हेन सुमन posted the letter, when Suman posted the letter, when Suman posted the letter, when Suman posted the letter। ठीक है, हाँ जी बच्चों। अच्छा यहीं दोगे, नीचे बेसमेंट में दे देते, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा यहाँ तो है। अच्छा व्हेन, ठीक है, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, ठीक है। तो सर उम्मीद है लॉ समझ में आ चुका होगा। अब इसको एक क्वेश्चन से जज करते हैं कि एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन बनेगा। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो एग्जाम में कुछ ये क्वेश्चन बनेगा आपका, तो समझ लो यही आपका क्वेश्चन होगा। कैसे? एक्सपेक्टेड लिखेंगे सर। कैसे होगा सर? अब देखो, ए ने आगरा से मुन्नी को लेटर पोस्ट किया, 1 लाख रुपए का ऑफर दिया। लेटर पोस्ट किया गया 1 जनवरी को, मुन्नी तक पहुंचा 7 जनवरी। उसने हां कर दिया, उसने यस का लेटर 10 जनवरी को पोस्ट किया और ये वापस सलमान तक पहुंचा 5 जनवरी को। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर इसको डायग्राम के थ्रू बनाया जाए तो कुछ क्वेश्चन ये बनेगा। ए ने लेटर पोस्ट किया, चिट्ठी भेजी एम को। ए ने लेटर पोस्ट किया 1 जनवरी को, ये उसकी नॉलेज में आया ऑफर, ऑफर उसकी नॉलेज में आया कब? 7 जनवरी को। मुन्नी को बात बहुत बढ़िया लगी, मुन्नी ने हां कर दी, मुन्नी ने अपनी हां को पोस्ट किया, यस पोस्ट किया 10 जनवरी को, और ये ए तक कब पहुंचा? और ये यस ए तक पहुंचा 15 जनवरी को। ठीक है, नोट कर लिया। तो एक यहां चला, यहां पहुंचा, ये इसने हाँ यस इतने में करी, ये पहुंचा। अब एक एक करके देखो, एक एक करके ध्यान से क्या लिखा है। ये लिखा है सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कब कंप्लीट? अरे बात नहीं करो, ऑफर कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर किसने दिया सर? मान लो ए की जगह क्या लिख दे सर? शैलमोहन भाई लिख देते हैं। एम की जगह क्या लिख दो सर? एस लिख दो, सुमन जी लिख दो ना। तो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब वो किसकी नॉलेज में आ जाए सर? ऑफर कंप्लीट होता है जब वो किसकी नॉलेज में आ जाए? कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। तो यानी कि ऑफर की डेट कब पूरी मानी जाएगी? 7 जनवरी, क्योंकि 7 जनवरी को क्या हो चुका है सर? वो उसकी नॉलेज में आ चुका है, नॉलेज में आ चुका है, ये लिखा है, इसलिए आंसर 7 जनवरी। ये लिखी बात। लेटर कंटेन द ऑफर रीच या कम्स टू द नॉलेज ऑफ एस, कम्स टू द नॉलेज ऑफ एस। ठीक है, अब तीसरे का जवाब देते हैं पहले। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यस। जो सुमन ने यस भेजी, यस, इस यस का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा सर? इस यस का कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा
15 जनवरी को कब? व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान, व्हेन इट्स कम्स टू नॉलेज ऑफ सलमान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए कब पूरी मानी जाएगी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। सर एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए मानी जाती है जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे। when सुमन posted the letter, communication of acceptance as against the सलमान। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो एक्सेप्टेंस कब पोस्ट करी सर? 10 तारीख को। तो आंसर क्या होगा? 10 तारीख। क्यों? क्योंकि रीजन है ये, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड ऑन 10 जनवरी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड ऑन 10 जनवरी। ठीक है, बात नहीं करो, अलग अलग बैठो। टेस्ट पेपर मिल गया, अलग अलग बैठो। When letter of acceptance is posted on 10 जनवरी। इस तरह क्वेश्चन सर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद है सर नोट कर लिया होगा। इसका मतलब हमें एक बात पता लगी सर कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में 3 क्वेश्चन बने हमारे। कितने क्वेश्चन बने सर? 3। कम्युनिकेशन कंप्लीट फॉर ऑफरर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर ऑफरी और एक्सेप्टेंस ऑल्सो कंप्लीट फॉर ऑफरर। अब सर अगर कोई भी बात या कोई भी एग्रीमेंट टेलीफोन ईमेल से किया जाता है तो क्या उस ओरल बात को जो आपने ईमेल के थ्रू कर दी या एक टेलीफोन पे जो आपने ओरल बात कह दी, क्या उसको उस ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है? नहीं सर। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा जैसे ही जिसको आपने ईमेल किया उसको ये ऑफर क्या मिल गया सर? रिसीव हो गया, राइट। एंड नॉट इट व्हेन ट्रांसमिटेड बाय द एक्सेप्टर, यानी तभी के तभी माना जाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन और फैक्स और ईमेल से कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता जिससे आप क्या करेंगे सर? ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। यानी ऊपर वाली कहानी सिर्फ किस पे लगती है? ऊपर वाली बातें आप ऐसे लिख सकते हो, अबव रूल्स या अबव सेक्शन 4 अप्लाई ओनली एंड ओनली ऑन लेटर कम्युनिकेट बाय पोस्ट। अप्लाई ओनली ऑन लेटर कम्युनिकेटेड बाय पोस्ट। सिर्फ पोस्ट पे लगती है, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल पर अब रूल नहीं लगते, क्योंकि टेलीफोन, फैक्स और ईमेल से लेटर भेजते ही, ऑफर भेजते ही सामने वाले को मिलते ही वो कंप्लीट माना जाता है, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। ये गेट बंद कर देना, ये लिखी बात। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, फैक्स और यहां पे ईमेल वर्ड भी यूज कर लेंगे आजकल। क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन यानी क्वेश्चन ऑफ विड्रॉ या क्वेश्चन ऑफ कैंसिल, कि जैसे सलमान खान कह रहे थे कि सुमन जी अपनी एक्सेप्टेंस ही कैंसिल कर दो, है ना। ये सारी बातें किस पे लगती सर? ये सारी बातें नहीं लगती हैं इन तीनों पर, क्योंकि यहां पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है भैया। सर ये बात हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 4। अब आखिरी बात पूरी करते हैं सेक्शन 5, और फिर ये आज का तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारा होता है खल्लास। खल्लास सर, सेक्शन 4 बोलता था कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, सेक्शन 5 बोलता है समय। साथ साथ नोट करेंगे,
सेक्शन 5 क्या बोलता है? टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। सुनेंगे ध्यान से, बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त सेक्शन। एक और डायग्राम बनाएंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाएंगे एक और। अब ये बेचारे उदास से शैलमोहन भाई, ये हमारी खुशी खुशी सुमन जी जिन्हें लगता है शैलमोहन भाई से शादी होके ही रहेगी, इन्होंने एक लेटर भेजा, कौन सा? ऑफर का, है ना। मान लो सुमन जी के पास ही है, यहां तक पहुंच चुका है वो, है ना। इस लेटर में था ऑफर, सुमन जी ने खोल के पढ़ भी लिया, अरे शैलमोहन भाई का ऑफर आ गया, मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी भैया, करूंगी। अब शैलमोहन भाई ने सोचा कि मैं सुमन के पास जाऊंगा, रोऊंगा, पीटूंगा, अरे सुमन जी अपनी हाँ को कैंसिल कर दो, अपनी हाँ को कैंसिल कर दो, सुमन जी हाँ मत करना, हाँ कर भी दी तो उसे फाड़ के फेंक देना। उन्होंने बोला कि अगर मैं खुद ही रोआ राटी मचाऊंगा, इमोशनल अत्याचार करूंगा, है ना, राइट, रोना धोना शुरू करूंगा तो इंसल्ट है मेरी, दिल पे लगेगी बात है, बताओ शैलमोहन भाई रो रहे हैं, बताओ यार, है ना, पहले ऑफर दे दिया, अब ऑफर कैंसिल कराने के लिए रो रहे हैं। शैलमोहन भाई ने बोला कुछ नया जुगाड़ करते हैं, और उन्होंने एक बनाया स्पीडी कबूतर। ये तो बेचारा था हमारा, आज के बाद इसे नाम देंगे नॉर्मल कबूतर। क्या नाम देंगे? नॉर्मल कबूतर। शैलमोहन भाई ने बनाया स्पीडी कबूतर, बहुत तेज, नाइट्रोजन लगा दी उसके पंखों पर, जू 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 जू। शैलमोहन भाई ने स्पीडी कबूतर बनाया, इसका नाम रखा स्पीडी कबूतर। रफ्तार से उड़ता हो जाएगा, है ना। उसकी पूंछ में नाइट्रोजन लगा रखी है, N2O लगा रखी है ना, जो जॉन इब्राहिम ने अपनी बाइक में लगाई थी धूम में, धूम धूम धूम, बटन दबाया जूम, वो वाली से नाइट्रोजन लगा रखी है। अब नाइट्रोजन लगाने के बाद उसमें लिखा था, बोलो पेंसिल, ऑफर कैंसिल। पूरी दादा ये वर्ड लिखा था, ऑफर कैंसिल, ऑफर कैंसिल, ऑफर कैंसिल, ये लिखा था। सवाल ये बना सलमान खान को अपना ऑफर, सलमान खान को अपना ऑफर, सेक्शन 5 में मात्र 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बना, एट व्हाट टाइम या टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम। आम आदमी की भाषा में स्पीडी कबूतर का मतलब होता है हमारे देश की स्पीड पोस्ट। क्या होती है सर हमारे देश की? स्पीड पोस्ट। टिल व्हाट टाइम, कैंसिलेशन ऑफ ऑफर यानी स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट यानी कि कैंसिलेशन लेटर, कैंसिलेशन लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर को कैंसिल करने का लेटर। टिल व्हाट टाइम स्पीड पोस्ट रीच सुमन, किस समय तक स्पीड पोस्ट सुमन तक पहुंच जाए, किस समय तक स्पीड पोस्ट सुमन तक पहुंच जाए, किस समय तक स्पीड पोस्ट सुमन तक पहुंच जाए कि सलमान खान का ये ऑफर ही क्या हो जाए? बेकार हो जाए। सलमान खान को ये कहने की जरूरत ही ना पड़े कि सुमन जी अपनी हां को फाड़ के फेंक दो, तुमने हां कर दी तो उसे कैंसिल कर दो, ये कहने की जरूरत ही ना पड़े। सीधा सलमान खान ये बोल दे, देख मैंने ऑफर दिया, मुझसे शादी करोगी, अब मैं उसे कैंसिलेशन लेटर भेज रहा हूं, ये रहा कैंसिलेशन लेटर, इसमें लिखा है मैं तुझसे शादी करना चाहता था, अब मैं तुझसे शादी नहीं कर रहा। वो वाला नॉर्मल पोस्ट बेकार है, नॉर्मल पोस्ट, ये वाला नॉर्मल पोस्ट अब बेकार है क्योंकि मैंने ये वाला कैंसिलेशन लेटर तेरे तक पहुंचा दिया। तो वो कौन सा समय है? जब तक ये कैंसिलेशन लेटर सुमन तक पहुंच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एमसीक्यू में आएगा तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। चलो मैं देता हूं, कब तक पहुंच जाए? नॉर्मल कबूतर के साथ पहुंच जाए, नॉर्मल कबूतर के पहले पहुंच जाए, बिफोर नॉर्मल कबूतर यानी बिफोर नॉर्मल पोस्ट, या यस को पोस्ट करने से पहले पहुंच जाए। 90% बच्चा ये कहता है सर नॉर्मल पोस्ट से पहले स्पीडी पोस्ट पहुंच जाएगी, तो सुमन जी को पहले हाथ में कौन सा लेटर मिलेगा? स्पीड पोस्ट वाला लेटर मिलेगा, जिसमें सुमन जी पढ़ेंगी। एक लेटर आएगा जिसमें लिखा होगा कि मुझसे शादी करोगी, वो लेटर कैंसिल है, मैंने कैंसिल लेटर पहले पहुंचा दिया। बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे।
अरे दादा, अरे दादा, आंसर है कि सलमान भाई का कैंसिलेशन लेटर पहुंच जाए कब तक? जब तक सुमन जी हां का लेटर पोस्ट ना कर दे, क्योंकि जब तक हां का लेटर पोस्ट नहीं करेगी तब तक तो सुमन जी के पास ऑफर लेटर है। अब सुमन जी ने यस का लेटर लिख दिया, यस, हाँ 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 यस मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन वो पोस्ट नहीं किया। अब पोस्ट नहीं किया तो क्या होगा? अब पोस्ट नहीं किया तो क्या होगा? अब पोस्ट नहीं किया तो क्या होगा? सुमन जी भी अपने कैंसिलेशन लेटर, अपने हां के लेटर को कैंसिल कर सकती है, फाड़ सकती है सलमान खान का लेटर पढ़कर कि भैया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सर? इसका आंसर बहुत जबरदस्त, क्या? टिल व्हाट टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर, बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर, बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड बाय सुमन, बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड बाय सुमन। अगर सुमन अपनी यस का लेटर जब पोस्ट कर रही है, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर रही है, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर रही है, उससे पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी नॉर्मल कबूतर से पहले नहीं पहुंचना, हां के लेटर को पोस्ट करने से पहले पहुंचना है। एमसीक्यू में मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, बढ़िया तरीके से आंसर लिख देंगे। सेम बात, बहुत ध्यान समझना। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 2, सुमन जीजी ने भी क्या किया? सुमन जीजी ने भी एक नॉर्मल कबूतर बनाया, नहीं नॉर्मल पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट बनाया, उसमें लिखा था उसने नॉर्मल पोस्ट में, हां मेरी तरफ से हाँ है, हाँ हाँ सच है मैंने प्यार किया, ये वाला गाना बनाया और भैया हाँ लिख दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, ये नॉर्मल पोस्ट था। अब सुमन जी ने क्या किया? सुमन जी को लगा, अब सुमन जी की नजर से पढ़ना, पूरी दादा पता नहीं भैया सलमान भाई करेंगे नहीं करेंगे शादी, इतने केस वेस चल रहे हैं उनके ऊपर, पता नहीं दादा देवर क्या होगा, मैं भैया मैं नहीं कर रही उनसे शादी। उन्होंने एक स्पीड पोस्ट बनाया, इसकी मुंडी इस तरफ करेंगे स्पीड पोस्ट की, N2 लगाया उस पर भी, इसको नाम देंगे हम स्पीडी कबूतर। और इस स्पीडी कबूतर के लेटर में, स्पीडी कबूतर के लेटर में लिखा था मेरी हां कैंसिल है, कैंसिल। और स्पीडी कबूतर के कान में बोला कि भैया बहुत जल्द से जल्द ये बात सलमान भाई तक पहुंचानी है कि मेरी हां कैंसिल है, मेरी हां कैंसिल है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हें पहले क्या भेजा था? मैंने तुम्हें पहले क्या भेजा था? एक हां का लेटर भेजा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, मूड बदल गया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब भैया क्वेश्चन 2 ये बना, टिल व्हाट टाइम, पूरी दादा टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम स्पीड पोस्ट लेटर ऑफ यस, स्पीड पोस्ट के साथ जो जा रहा है ना, लेटर ऑफ यस नहीं, लेटर ऑफ कैंसिलेशन, लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ यस, यानी टिल व्हाट टाइम स्पीड पोस्ट रीच सलमान। स्पीड पोस्ट जो लेके जा रही है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैंने गलती से तुम्हें हां कर दिया, मेरी हां कैंसिल है, मेरी हां कैंसिल है, किस टाइम तक? मेरी हां कैंसिल है किस टाइम तक? सुमन जीजी का ये लेटर सलमान तक पहुंच जाए। टिल व्हाट टाइम एक्सेप्टेंस कैंसिलेशन, टिल व्हाट टाइम acceptance cancellation, till what time acceptance cancellation, till what time acceptance cancellation reach सलमान। बोलो रे देवा बोलो सर। यहां तो था बिफोर एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय सुमन, बिफोर एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय सुमन, लेकिन सलमान के पास से तो कोई एक्सेप्टेंस जानी नहीं है। तो जज साहब ने बोला बहुत खतरनाक लॉ बनाया जज साहब ने बोला टिल व्हाट टाइम स्पीड पोस्ट रीच सुमन। तो जज साहब ने बोला स्पीड पोस्ट यानी कैंसिलेशन लेटर
मस्ट रीच बिफोर नॉर्मल कबूतर यानी एक्सेप्टेंस लेटर। कैंसिलेशन लेटर कब तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेंस लेटर से पहले, एक्सेप्टेंस लेटर से पहले, एक्सेप्टेंस लेटर से पहले। उम्मीद है सर आपने साथ साथ नोट किया होगा। बहुत जबरदस्त बात। यानी कि पहला सवाल, 2 ही सवाल है बस। पहला सवाल, किस टाइम तक सलमान खान का कैंसिलेशन लेटर पहुंच जाए? बिफोर सुमन, यानी हिंदी में लिख देता हूं चलो, सुमन के यस पोस्ट करने से पहले। यह होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सुमन के यस पोस्ट करने से पहले, सुमन के यस पोस्ट करने से पहले। फिर हमने सुमन जी से पूछा, सुमन जी तुम्हारा लेटर कब तक पहुंच जाना चाहिए? तो जज साहब ने बोला सुमन जी का लेटर पहुंच जाना चाहिए, कैंसिलेशन लेटर पहुंच जाना चाहिए कब तक सर? इससे पहले सुमन के नॉर्मल पोस्ट, सुमन के नॉर्मल पोस्ट यानी कि यस लेटर से पहले। यानी कि किससे पहले सर? और आसान सी भाषा में लिख के दो, सुमन जी का स्पीडी कबूतर, सुमन जी का स्पीड पोस्ट, सुमन जी का स्पीड पोस्ट नॉर्मल कबूतर, नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंचना चाहिए। सुमन जी का स्पीड पोस्ट नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंचे सर। तो ये आपका सेक्शन 5 टाइम लिमिट यही कहता है, सेक्शन 5 टाइम लिमिट यही कहता है। सेक्शन 5 कहता है 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस समय तक स्पीडी कबूतर पहुंच जाए? किस समय तक सलमान का स्पीडी कबूतर पहुंचे? बोलो, किस समय तक सलमान का स्पीडी कबूतर पहुंचे? सलमान का स्पीडी कबूतर पहुंचे सुमन के हां पोस्ट करने से पहले, सुमन की हां पोस्ट करने से पहले। फिर आओ सुमन की तरफ से, सुमन का स्पीडी कबूतर कब पहुंचे? सुमन का स्पीडी कबूतर कब पहुंचे? सुमन का स्पीडी कबूतर कब पहुंचे? सुमन का स्पीडी कबूतर पहुंचे, सुमन का स्पीडी कबूतर पहुंचे उसके नॉर्मल कबूतर से पहले, सुमन के नॉर्मल कबूतर से पहले। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इन दोनों आंसर्स को समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से इन्हें याद भी कर लेंगे। तो सेक्शन 4, सेक्शन 5 जब रिवाइज करेंगे, ये जो 2 डायग्राम, ये जो 2 एसआर के मैंने आपको बनवाए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इन्हीं से ही याद करेंगे, इन्हीं से ही याद करेंगे। सर ये बात हमारे नोट्स में कैसे लिखी है? ये प्यार भरी बातें नोट्स में हमारी ऐसे लिखी है। टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, धारा 5, ये लिखी बात। टाइम लिमिट व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक, सलमान का कैंसिलेशन लेटर कब तक पहुंच जाए? बिफोर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है सलमान के लिए? व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, जब सुमन लेटर पोस्ट कर देती है तभी। यानी कि जो सेक्शन 4 में बोला गया, जो सेक्शन 4 में बोला गया, सेक्शन 4 में क्या बोला गया? सलमान के लिए ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस, सलमान की एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होती है जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे। तो ये लिखिए बात, ऑफर कब तक आप कैंसिल कर सकते हो? तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। यानी कि इसको सेक्शन 4 की भाषा में कैसे बोला गया? व्हेन एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सलमान। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सलमान भाई अपना ऑफर कब पूरा मानेंगे, अपनी कैंसिलेशन कब तक कर सकते हैं? टिल, व्हेन लिखते टिल एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर सलमान। जब तक सलमान की एक्सेप्टेंस पूरी हो जाती है तब तक। बताओ सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? अभी पढ़ा है ना लायक हो, सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? चमाटे बजा दूंगा तुम्हारे में। सलमान के लिए लिखी बात, सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? 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 जब सुमन लेटर पोस्ट कर देती है, जब सुमन यस का लेटर पोस्ट कर देती है। तो भैया एक बात बताओ, यहां लिखा है टाइम पीरियड कब पूरा होगा? सलमान के ऑफर के कैंसिलेशन का, स्पीड पोस्ट का, जब सलमान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होगी। और अभी तुमने ऊपर देखा सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होती है व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। तो एक बार बताओ,
कैंसिलेशन लेटर, सलमान का स्पीड पोस्ट, सलमान का स्पीड पोस्ट कब पूरा होगा? व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। ये लिखी बात, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ऑफर कैन बी रिवोक, रिवोक बोले तो कैंसिल, ऑफर कैन बी कैंसिल एट एनी टाइम बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय सुमन। ऑफर कैंसिल क्या करता है? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सुमन क्या कर दे? पोस्ट कर दे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए सर? सेम बात सुमन के लिए, सुमन के लिए कब पूरी मानी जाएगी? जब उसका स्पीड पोस्ट उसका स्पीड पोस्ट यस लेटर से पहले पहुंच जाए। ये लिखिए बात, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बाय सुमन। सुमन कब तक अपनी हां को कैंसिल कर सकते? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट बाय सुमन कब पहुंच जाए? बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर रीच बाय द रिसीव बाय द प्रपोजर। यानी कब तक? बिफोर नॉर्मल कबूतर। सुमन का स्पीड पोस्ट कब तक पहुंच जाए? बिफोर नॉर्मल कबूतर। यानी फाइनल करेक्ट क्या निकला सेक्शन 5 का? सेक्शन 5 का फाइनल करेक्ट क्या निकला? स्पीड पोस्ट बाय सलमान। दूसरा सवाल, स्पीड पोस्ट बाय सुमन। सलमान ने जो स्पीड पोस्ट दिया है ना, उसने अपने ऑफर को कैंसिल किया, बोल पेंसिल, ऑफर कैंसिल। सुमन ने जो स्पीड पोस्ट भेजा उसने एक्सेप्टेंस को कैंसिल किया, बोल पेंसिल, एक्सेप्टेंस कैंसिल। यही सवाल बनते, ठीक है, यही सवाल बनते। तो स्पीड पोस्ट जो सलमान ने भेजा वो कब तक जा सकता है? टिल सुमन पोस्टेड यस लेटर। यह आंसर बना। स्पीड पोस्ट जो सुमन ने भेजा, स्पीड पोस्ट जो सुमन ने भेजा वो कब तक पहुंच जाए? बिफोर नॉर्मल पोस्ट, यानी नॉर्मल कबूतर। नॉर्मल कबूतर से पहले पहुंच जाए। स्पीड पोस्ट जो सुमन ने भेजी कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करती हूं, वो कब तक पहुंच जाए? बिफोर नॉर्मल पोस्ट रीच सलमान। सलमान के पास तक जो नॉर्मल पोस्ट जा रही है उससे पहले पहुंच जाए, यानी बिफोर नॉर्मल कबूतर स्पीडी कबूतर पहुंच जाए। सलमान का स्पीडी कबूतर उसके लेटर पोस्ट करने से पहले पहुंच जाए, सलमान का स्पीडी कबूतर उसके लेटर पोस्ट करने से पहले पहुंच जाए, सलमान का स्पीडी कबूतर उसके लेटर पोस्ट करने से पहले पहुंच जाए, सुमन का स्पीडी कबूतर नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंच जाए, सुमन का स्पीडी कबूतर नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंच जाए। तो ये क्रक्स कह दो सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 कहता है भाई ये काम। दोनों डायग्राम मैं तो बना चुका हूं, दोनों बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया आंसर आप लिख के आएंगे। उम्मीद है सेक्शन 5 भी आपके घुटने तक पहुंच चुका होगा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मजा आ गया सर। आखिरी बात सर, आखिरी बात, इंडिया में और इंग्लैंड में क्या अंतर है? इंडिया में और इंग्लैंड में क्या अंतर है? सिंपल, इंडिया में सुमन के पास स्पीडी कबूतर है। बोलो, इंडिया में सुमन के पास स्पीडी कबूतर है? हाँ सर, अभी अभी आपने लिखवाया कि इंडिया में सुमन ने पहले हाँ करी, फिर स्पीडी कबूतर बेच के अपनी हाँ को मना करवा दिया। इंग्लैंड वाले कहते हैं हमारे यहां अगर सुमन होगी, इंग्लैंड में अगर सुमन होगी तो सुमन के पास स्पीडी कबूतर नहीं होगा। क्यों? इंग्लैंड वालों ने बोला ऑफर क्या है? ऑफर है भैया पटाखा बम, और एक्सेप्टेंस है माचिस। एक बार ऑफर में आग लग गई, एक बार ऑफर में आग लग गई, एक बार ऑफर में आग लग गई, यानी एक बार ऑफर को हां कर दिया, फिर आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो इंग्लैंड वाले बोलते हैं एक बार किसी भी बम में, पटाखे में
आग लगा दो तो फिर उसे बुझा नहीं सकते। एक बार पटाखे में आग लगी तो फिर वो उसे बुझा नहीं सकते, फिर वो फटेगा ही फटेगा। ठीक है, तो वो पटाखा हो गया, वो पटाखा हो गया ऑफर। एक बार ऑफर में आग का मतलब हो गया यस, एक बार ऑफर में हां की आग लग गई, एक बार ऑफर में हां की आग लग गई, एक बार ऑफर में हां की आग लग गया, वो फटेगा ही फटेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। ये लिखिए बात, अबव स्टेटमेंट नॉट होल्ड गुड इन रिलेशन टू इंडियन लॉ। ऊपर वाली बात इंडियन लॉ में लागू नहीं होती, क्योंकि इंडिया में एक बार ऑफर को यस कर दिया, एक बार ऑफर को यस करा, अब नाउ आप उसे स्पीड पोस्ट भेजकर कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यू स्टिल कैन कैंसिल यस बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट भेजकर इंडिया में आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, इंग्लैंड में सुमन के पास स्पीडी कबूतर नहीं है, इंग्लैंड में सुमन के पास स्पीडी कबूतर नहीं है, इंडिया में सुमन के पास स्पीडी कबूतर है, इंडिया में सुमन के पास स्पीडी कबूतर है। जी सर, नोट कर ली बात। और आज का आखिरी सवाल, समझेंगे ध्यान से। जब लेटर सुमन जीजी ने भेजा, किसको? शैलमन भाई को। शैलमन भाई लेटर भेजा, तो एक तो जा रहा था सर नॉर्मल पोस्ट, एक तो कौन जा रहा सर? नॉर्मल कबूतर। यस, हां मैं तुमसे शादी करूंगी, नॉर्मल पोस्ट। एक सुमन जी ने किसको भेज रखा है? स्पीडी कबूतर। उसकी पूंछ में आग लगा के, एनटीओ लगा के, नाइट्रोजन लगा के। ठीक है, वो क्या कह रहा है? जो मैंने हां करी है वो हां कैंसिल है। हुआ ये सैलमन भाई, जो दोनों स्पीडी कबूतर को और नॉर्मल कबूतर को उड़ते हुए देख रहे हैं बाएं फैला के, है ना, कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता लगा, क्वेश्चन ये बना, बोथ स्पीडी कबूतर यानी स्पीड पोस्ट एंड नॉर्मल पोस्ट रीच टुगेदर। पूरी दादा, दोनों के दोनों एक साथ पहुंचे। अब बताओ कौन सा लेटर वैलिड होगा? तो बताओ विच लेटर इज वैलिड? कौन सा लेटर वैलिड होगा? स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, दोनों एक साथ। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे कबूतर, आ जाओ। इधर से उड़ता एक हाथ में स्पीड पोस्ट, उड़ता एक हाथ में नॉर्मल पोस्ट, दोनों एक साथ उड़ी जाता, दोनों एक साथ बैठ गए। कौन सा वैलिड होगा? देवा रे देवा, कौन सा वैलिड होगा रे? दोनों एक साथ। अब बात कोर्ट तक पहुंची। जज साहब ने बोला वो लेटर वैलिड होगा विच रीड फर्स्ट। जो लेटर पहले पढ़ा जाएगा वो वैलिड होगा। विच लेटर इज वैलिड? सर, विच लेटर इज वैलिड? द लेटर रीड फर्स्ट। कौन सा लेटर वैलिड होगा? लेटर रीड फर्स्ट। लेकिन जज साहब ने एक छोटी सी चिंगारी नीचे से लगा दी, आंख चिंगारी ये लगाई कि जज साहब ने कहा मैं ये मानता हूं, इट इज प्रिज्यूम, ये माना जाएगा कि भैया तुम्हारे पास एक स्पीड पोस्ट है, एक नॉर्मल पोस्ट है। एक तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट से लेटर आया, अरे भैया इंस्टीट्यूट से लेटर आ गया, मेरे रजिस्ट्रेशन का कैंसिल नहीं कर दिया, देख तुमने क्या लिखा है। और एक दावत का लेटर आया, अरे दावत है भैया, दावत है। पहले कौन सा पढ़ोगे कि दावत का न्योता कहां से है या इंस्टीट्यूट का लेटर? तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट होगी ना। तो जज साहब ने बोला जर्नली ये माना जाता है, इट इज प्रिज्यूम दैट स्पीड पोस्ट ऑलवेज रीड फर्स्ट। जनरली ये माना जाता है, कौन सा लेटर पहले पढ़ा जाता है? स्पीड पोस्ट पहले पढ़ा जाता है,
तो ये माना जाएगा इट इज प्रिज्यूम दैट स्पीड पोस्ट रीड फर्स्ट। लेकिन आंसर एग्जाम में क्या लिखना है, विच लेटर रीड फर्स्ट। अब तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक पूछ रहा है सर मैंने स्पीड पोस्ट नहीं पढ़ा, नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ा। सर मैंने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ा। अब बताओ, आपने तो लिख दिया कि जर्नली स्पीड पोस्ट पहले पढ़ा जाता है, आपने लिख दिया जर्नली स्पीड पोस्ट पहले पढ़ा जाता है, आपने लिख दिया जर्नली स्पीड पोस्ट पहले पढ़ा जाता है, आपने तो लिख दिया जर्नली स्पीड पोस्ट पहले पढ़ा जाता है, पर मैंने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी। हाँ मैंने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी, मैंने तो स्पीड पोस्ट नहीं पढ़ी, मैंने दावत पहले पढ़ी, दावत जरूरी है। तो जज को गुस्सा आएगा नहीं आएगा, ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। तो जज ने पता क्या बोला, प्रूफ कर दे, प्रूव दैट यू रीड नॉर्मल पोस्ट फर्स्ट। तू प्रूफ कर दे कि मैंने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी है, तो मैं यकीन कर लूंगा कि तूने स्पीड पोस्ट की जगह नॉर्मल पोस्ट पढ़ी है, तो मैं यकीन कर लूंगा तूने स्पीड पोस्ट की जगह नॉर्मल पोस्ट पढ़ी है। पर तू पहले प्रूफ कर दे कि मैंने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी। जनरल लॉ अगर दोनों एक साथ पहुंचे तो कौन सा लेटर वैलिड माना जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचे तो लेटर विच रीड फर्स्ट वो माना जाएगा, लेटर विच रीड फर्स्ट वो माना जाएगा। स्पेशल बात, अगर शैलमोन भाई बोलते हैं मैंने तो नॉर्मल नहीं, मैंने तो स्पीड नहीं नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी, शैलमोन भाई ने बोला मैंने तो नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी, मैंने तो नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी, तो जज सामने का ठीक है भैया, हमारा मानना है कि तुम स्पीड पोस्ट पहले पढ़ोगे, हमारा मानना है कि तुम स्पीड पोस्ट पहले पढ़ोगे। अगर तुमने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी, अगर तुमने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी है तो भैया नॉर्मल पोस्ट तुमने पहले पढ़ी है, इसे प्रूफ कर दो कि तुमने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी है। हम तो ये मान के बैठे तुमने स्पीड पोस्ट पढ़ी है, अगर तुमने नॉर्मल पोस्ट पढ़ी तो प्रूफ कर दो हमने नॉर्मल पोस्ट पहले पढ़ी है। तो सलमान भाई को प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने नॉर्मल पोस्ट को पहले पढ़ा है। तो मैं दोस्तों सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बहुत शिद्दत से पढ़ाया है। अगले लेक्चर में हम इन सभी चीजों के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, एमसीक्यू नोट्स है ना आपके पास है ही, एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अगर कोई बात दोबारा रिपीट करके देख रही है, वीडियो आपके लिए ओपन है, अनलिमिटेड व्यूज है, जितना मर्जी देखो, जी खोल के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनाधन देखते जाओ, रिपीट करके देखते जाओ। पहला डायग्राम सेक्शन 4, दूसरा डायग्राम सेक्शन 5, तीसरा डायग्राम दोनों एक साथ पहुंचे, पहला 4 दूसरा 5, तीसरा दोनों एक साथ पहुंचे। इन डायग्राम को बार बार रिपीट करो ताकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आते ही आंसर जम जाए कि इसका आंसर है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पूरे में से पूरे नंबर लाने, जान लगा देंगे पूरे में से पूरे नंबर के लिए।